परिणाम पे कर दीजिए, फिर सूबे की सियासत पे भी आपसे चर्चा करेंगे। अमरजीत जी, हरियाणा की पावन धरती जहां महाभारत हुई, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता पर ज्ञान दिया था, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात सिर्फ कर्म करना ही हमारा अधिकार है, कर्म के फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। जो भी परिणाम आए हैं वो अपनी जगह है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि बिल्कुल अप्रत्याशित है ये परिणाम और बिल्कुल आश्चर्यजनक है। और मेरा तो ये मानना है कि लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है, ये सिर्फ तंत्र की जीत हुई है, क्योंकि हमने स्पष्ट तौर पे सुबेरे जब परिणाम हमारे पक्ष में आ रहे थे तो उस समय से ही हम लगातार शिकायत कर रहे थे। और पूरे हरियाणा पे मैं आपत्ति नहीं कर रहा, पर हरियाणा के 4 जिले ऐसे थे, जैसे कि हुड्डा साहब के प्रभाव वाले 3 जिले हैं, पानीपत, रोहतक और झज्जर, और एक नरवाना है राव साहब जहां से हमारे कैंडिडेट थे, और उन्होंने पहले परिणाम आने के बाद से ही शिकायतें चालू कर दी थी। और आश्चर्यजनक तथ्य यह था कि जहां जहां पर वोटिंग मशीनों की जो बैटरी है 99% थी, ये एक कहना चाहिए आश्चर्यजनक बात थी कि जहां जहां 99% बैटरी थी वहां वहां हम सब हारे। ये कैसे संभव है कि पहले से स्टैंड बाई बैटरी रहती है और इतना बटन वटन दबाने के बाद भी उसकी बैटरी 99 से डाउन नहीं, और वहां सब जगह हम हारे। और जहां जहां ईवीएम की बैटरी 60% 65% थी, वहां सब हम जीते। और अगर मैं ये कहता हूं कि आज बीजेपी को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वो हरियाणा में चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि जब इनका इंटरनल सर्वे करने वाली जो टीम है, जिसको एक मैडम देखती है, उनका भी कल ट्वीट आया था और उनका भी ये परिणाम था जो उन्होंने मोदी जी को भी बताया था, जिसका गूगल में सर्च करने पर आपको मिल जाएगा कि 60 सीटें कांग्रेस जीत रही है और 20-22 सीटें जो है वो भाजपा जीत रही है, उनका था। उसके बाद इस तरह का परिणाम आना हमारे लिए काफी आश्चर्यजनक और हम अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल 1-2 दिन में हमने समय मांगा है और हम इलेक्शन कमीशन से मिलकर उन 4 जिलों में जो शिकायतें आई है उसको एआईसीसी का हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलकर जैसे ही समय मिलेगा हम शिकायतें